हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के अपना यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। 69,000 भर्ती ऑर्डर अपलोड हो गया है। कल देर रात में ऑर्डर अपलोड हुआ है और जैसा मैंने आप सभी से बताया था कि ऑर्डर कॉपी जो रिसीव करने की बात है आपके बेसिक शिक्षा मंत्री की, तो ऑर्डर कल देर रात में या आज मॉर्निंग में आ सकता है। तो कल देर रात में ही ऑर्डर अपलोड हो गया और आई होप कि कॉपी आज रिसीव हो जाएगी और भर्ती प्रक्रिया का जो कार्य है वो आगे बढ़ेगा। ऑर्डर संबंधित मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, पूरा उस पर बातचीत करूंगा, एक एक पॉइंट आप लोगों के समक्ष स्पष्ट करूंगा। तो ऑर्डर अपलोड हो गया है। 90-97 विजयी भवा हो चुका है, योग्यता की जीत हुई है। बीएड अभ्यर्थी बिल्कुल सेफ हैं, तो उनको तनिक भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला कर इसी चैनल के माध्यम से बीते 2 वर्षों से ये बात कहता आ रहा हूँ कि एक बार अगर अभ्यर्थियों को मौका दे दिया जाए तो वो तो बैक डोर से एंट्री तो हुए नहीं हैं कि उनको एक बार बैठा दो परीक्षा में फिर एक बार बाहर कर दो, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। तो बीएड बिल्कुल सेफ़ है, बीटीसी बिल्कुल सेफ़ है, शिक्षा मित्र जो बंधु इसमें चयनित हो चुके हैं बिल्कुल सेफ़ हैं, तो तनिक भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑर्डर क्या है, पूरी डिटेल इस पर बातचीत प्रारंभ करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ऑर्डर अपलोड हुआ है उसके और बात कर लूँ। मुख्यमंत्री ने सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी मुहर लगाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सहायक अध्यापकों की भर्ती के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ऐसे शिक्षा मित्र जिन्हें मौका नहीं मिला है उनको राज्य सरकार द्वारा एक और अवसर दिया जाएगा। उन्होंने विशेष शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है कि शीघ्र ही भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति लेकर सहायक अध्यापक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करें। ये बहुत अच्छी अपडेट है और अभ्यर्थियों की भी मांग है कि जिस प्रकार से 31,277 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया है बड़े ढोल गाजे बाजे के साथ, वैसा ही 37,339 अभ्यर्थियों के साथ किया जाए। प्रत्येक जिले में वहाँ के माननीय जन जो लोग हैं, सांसद विधायक हैं, उनके जरिए और लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उनको नियुक्ति पत्र बांटा जाए। ये अभ्यर्थियों की मंशा भी है और इच्छा भी है जिसको पूर्ण करना चाहिए और विभाग भी इस पर ज़्यादा फोकस करेगा क्योंकि उनको अपनी जो चुनावी दावपेच है उनको बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर भी दिखाने हैं। तो उम्मीद है कि इस पर काम होगा। अब आते हैं ऑर्डर के ऊपर। तो मित्रों ये रहा ऑर्डर है आपका इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपीलेट स्लैश ओरिजिनल स्लैश इनहेरेंट ज्यूरिडिकेशन सिविल अपील नंबर 3707 ऑफ 2020 राम शरण मौर्य वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी विथ अदर सिविल जो अपील है सबको कनेक्टेड कर दिया गया एक साथ, है ना। ढेर सारी अपील्स थी, तो काफ़ी बड़ा ऑर्डर है। और आ जाते हैं इम्पोर्टेंट फैक्टों के ऊपर। यहाँ पर जजमेंट के ऊपर बातचीत करेंगे, पेज नंबर 6 से है। पहला जजमेंट उदय उमेश ललित जी यानी यू ललित जी का है कि एक्सेप्ट लीव पिटीशन नंबर जो है सभी अपील को ग्रांटेड इन ऑल मैटर्स। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, दिस अपील अराइज आउट ऑफ द फाइनल जजमेंट जो 6 मई का था जजमेंट, जो डिवीजन बेंच का था, और उसी के तहत ये सारे जजमेंट को सुनाया जा रहा है। और द फैक्ट लीडिंग टू द डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट इन आनंद कुमार यादव वाला जो मैटर था उसको सेट आउट इन सैड डिसीजन। और उसमें क्या क्या कहा गया था आनंद कुमार वाले जो 24 जुलाई 2017 वाला जो मैटर था, जिसमें शिक्षा मित्र बंधुओं को समायोजन जिनका रद्द हुआ था उसके बाद 2 बार उनको मौका देने की बात की गई थी, तो उसमें अब संशोधन होना है। क्यों? क्योंकि एक बार और मौका दिया जाएगा। राज्य सरकार के ऊपर है कि उनके भारांक कितना दिया जाए, ये सरकार के ऊपर मैटर है और उस पर माननीय न्यायालय इस पर कोई विचार नहीं करेगा, उन्होंने स्पष्ट किया है। अब आगे आ जाते हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे, है ना। और यहाँ पे देखिए एजुकेशनल फैक्टर दिया हुआ है। ऑन बेसिस ऑफ एजुकेशनल फैक्टर हाई स्कूल के 10%, इंटरमीडिएट का अलग अलग चीज़ें यहाँ पर दी गई थी। पहले जो प्रपोज्ड हुआ था, फिर बाद में 10% आपका हुआ था, फिर बाकी 60% आपका एग्जामिनेशन का रिक्रूट हुआ था और उसके जरिए फाइनल मेरिट बनाई गई थी। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं। क्या छोड़ना है क्या नहीं है हम लोग को इम्पोर्टेंटली बात करनी है। तो इसमें सभी चीज़ें स्पेशली बोली गई हैं और एटीआरई को लेकर जितनी हम लोगों ने, जैसे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन वाला हम लोगों ने ऑर्डर यहाँ से रिवील किया था चैनल के माध्यम से, वो लगाया गया था डबल बेंच में, तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी वो जजमेंट में सम्मिलित है, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा।
मुंबई हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, तमाम हाई कोर्ट के जो जजमेंट हम लोगों ने यहाँ से इस चैनल के माध्यम से किए थे, वो सभी आपके रामबाण साबित हुए हैं। और इसमें स्पष्ट मेंशन है कि इन टर्म ऑफ रूल 21 एक्स ऑफ 1981 रूल्स क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ ATRE आर सच मिनिमम मार्क्स एज मे बी डिटरमाइन फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर पूरा अधिकार है कि वो टाइम टू टाइम इसको फिक्स कर सकती है। और इसमें स्पष्ट है कि ATRE 2018 हुआ था, जिसमें कैंडिडेट मिनिमम 45 और 40% मार्क जनरल और रिजर्व कैटेगरी के लिए था। वो जो जियो जारी किया गया था 1 दिसंबर 2018 वाला, उससे वो दूसरा ATRE 2019 के लिए 1 दिसंबर 2018 का जारी किया गया था। तो इसमें स्पष्ट है कि जो ATRE 2018 है और 2019 में नो सच स्टुपुलेशन वॉज अवेलेबल इन जियो डेटेड। तो जो जियो 1/12/2018 का, उसमें 40-45 के बारे में कोई चीज़ स्पष्ट नहीं है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो तय करना है वो गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में है, वो तय करती रहेगी फ्रॉम टाइम टू टाइम। बार बार ये वर्ड यूज़ किया गया है इस जजमेंट में। तो स्पष्ट है कि गवर्नमेंट के फेवर में सारी चीज़ें हैं ही, क्योंकि और सबसे अच्छी बात इन ऑर्डर्स की ये होती है, जैसे अभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस स्टेज पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हम लगा सकते हैं। ये दूसरा प्रश्न उठता है। पहला प्रश्न था कि 40-45, तो 40-45 का जियो से कोई संबंध नहीं है 2019 ATRE एग्ज़ाम से, तो वो खारिज हुआ। फिर ऑर्डर से ही आप पढ़ते जाएंगे तो ऑर्डर में ये सारी चीज़ें स्पष्ट है। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि किस स्टेज पर हम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लगा सकते हैं। तो उसके लिए कई कोर्ट के ऑर्डर यहाँ पर लगाए गए हैं, है ना, कि इस कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से आप किसी भी स्टेज पर लगा सकते हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या को देखते हुए, दृष्टिगत करते हुए, फिर आप वहाँ पर अपना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लगा सकते हैं। तो ये कोर्ट के ऑर्डर जो डबल बेंच में सभी लोगों ने लगाए थे, उन्हीं का ये प्रतिफल है कि आपको यहाँ पर देखने को मिला। अब आगे है कि वी आर देन लेफ्ट विद द क्वेश्चन वेदर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सच मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जो ऑर्डर है 7 जनवरी का, Geo must be set aside merely because such prescription was done after the examination was conducted. So at this juncture, it may be relevant to note that the basic prayer made in the leading writ petition before the single judge was to set aside the order, जो 7 तारीख का था। लेकिन what could be until as a consequence is that there would be no minimum qualifying marks in ATRE 2019 which would run counter to mandate। वो मजबूर करता है कि मैंडेटरी करे जो रूल 21X है, क्लॉज C का रूल 14 का, कि आप ATRE एग्ज़ाम जो है वो टाइम टू टाइम और होमोजीनियसली लगा सकते हैं गवर्नमेंट के फेवर में, गवर्नमेंट अपने हिसाब से। और इन गवर्नमेंट हैज़ द इफ़ द गवर्नमेंट हैज़ पावर टू फिक्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, देर इज़ नथिंग इन द रूल्स विच कैन डिट्रैक्ट फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ सच पावर इवन आफ्टर द एग्जामिनेशन इज़ ओवर। एकदम स्पष्ट बात यहाँ पर है कि गवर्नमेंट के पास टाइम टू टाइम फिक्स करने का, मिनिमम क्वालिफाइंग फिक्स करने का उनके पास पावर है, और ऐसा कोई भी रूल नहीं है जो डिट्रैक्ट करे उनके पावर को, उनको एग्जामिनेशन के ऊपर अपनी पावर की पकड़ को कम करने के लिए। प्रोवाइडेड द एक्सरसाइज ऑफ सच पावर इज़ नॉट एक्टुएटेड बाई एनी मेलाइस और इल विल एंड इज़ इन फर्दरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ फाइंडिंग द बेस्ट अवेलेबल टैलेंट। तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि किस हिसाब से, देखिए आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स किस हिसाब से तय करेंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट के टैलेंट के ऊपर है। अगर नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से आप फॉलो ऑन करोगे, और इस बार देखें 69,000 के सापेक्ष 1.5 लाख लोग पास हो गए हैं, तो ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट किस हिसाब से आए हैं, मेरिट किस हिसाब से ओवर थ्रू जा रही है, कौन कितना ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है, कितने परसेंटेज ऑफ लोग ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित की जाती है। यहाँ इसी की मैं बात कर रहा था। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, देखिए पेपर 3 में वॉज फाउंड टू बी करेक्ट एंड जस्टिफाइड। तो ये प्रश्न, पहली बात तो ऑर्डर में ऐसा आता है कि ये प्रश्न है हमारा, फिर ये ऑर्डर्स जजमेंट हैं कई कोर्ट्स के जो सेटिस्फाइड करते हैं कि हाँ आप परीक्षा के बाद निर्धारित कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद जजमेंट आता है कि बिल्कुल निर्धारित कर सकते हैं। तो ये फॉलो ऑन हुआ। फिर स्टेट ऑफ हरियाणा का दिया गया है, स्टेट ऑफ यूपी का, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली का, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का, सबका ऑर्डर यहाँ पर लगाकर 60 और 65 को एकदम फिक्स करने की बात कही है, और कोई भी परेशानी वाली बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन आवर कंसीडर्ड व्यू द गवर्नमेंट वाज वेल विथ इन इट्स राइट्स टू फिक्स सच कट ऑफ।
गवर्नमेंट अपने राइट पर है और हमारे व्यू में वो बिल्कुल सही है। और आगे बात करते हैं यहाँ पर आनंद कुमार यादव वाला भी इस एक साथ साथ चल रहा है, क्योंकि 2 बार मौका दिया गया था इनको, शिक्षा मित्र बंधुओं को। और फिर इसके बाद ढेर सारे जो जैसे एक्स सर्विसमैन की डिसेबिलिटी के ऊपर जो प्रश्न था, वेरी फ्यू कैंडिडेट हैड अप्लाइड एंड एट 60 और 65 कट ऑफ द नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट वाज फार लेसर, द कट ऑफ एट 60-65 हैविंग बीन हेल्ड वैलिड एंड जस्टिफाइड, दीज अपील्स आर ऑल्सो डिसमिस्ड, यानी ये एक्स सर्विसमैन वाली भी अपील डिसमिस कर दिया गया है। इफ़ देयर आर less number of candidate against the vacancy for these categories, such vacancies shall be subjected to the rules in that behalf. If the vacancy cannot be carried forward, the same shall and must inure to the advantage of the candidate in the present selection. फिर इसके बाद बीएड बीटीसी का भी वही है कि रिट पिटिशन जो हुआ था प्रिफर्ड बाय बीएड स्लैश बीटीसी कैंडिडेट एज वेल एज कंटेम्प्ट पिटिशन जो था एंड ऑल इंटरवेंशन एप्लीकेशन ऑल्सो स्टैंड डिस्पोज्ड इन द सेम टर्म्स, नो कॉस्ट, सारे डिस्पोज्ड ऑफ हो गए। और एकदम स्पष्ट कहा है लास्ट में 111वें पेज पर कि द स्टेट गवर्नमेंट शैल नाउ बी एंटाइटल्ड टू फिल अप ऑल द कंसर्न पोस्ट इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट जो डिक्लेयर किया गया था 12 मई 2020 को और अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये है जजमेंट आपका सुप्रीम कोर्ट का। और बीएड की वैलिडिटी पर जो प्रश्न उठ रहा था वो सारे प्रश्न समाप्त हो गए हैं, धराशायी हो गए हैं। स्पष्ट है यहाँ से कि इट मस्ट बी एक्सेप्टेड दैट आफ्टर कंसीडरिंग द नेचर एंड डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन, द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड, द कंसर्न अथॉरिटी हैव द रिक्विजिट पावर टू सेलेक्ट अ क्राइटेरिया which may be enable getting the best available teachers. Such endeavors will certainly be consistent with the objective under RTE Act. तो ये पूरा डिपेंड करता है उनके ऊपर कि बेस्ट टीचर्स को, बेस्ट योग्य अभ्यर्थियों को वो चयनित करें, उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा दाऊ वी हैव रिजेक्टेड द चैलेंज ऑन बिहाफ ऑफ शिक्षा मित्रास एंड डिसमिस दियर अपील, उनके सारे चैलेंज को और सारे अपील को डिसमिस कर दिया गया है। वी होप दैट इन कीपिंग विद द सबमिशंस मेड ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट एज रिकॉर्डेड, तो इस बिहाफ पे कि जो सबमिशन दिया गया है स्टेट के द्वारा, जो रिकॉर्ड किया गया है कि एक बार हम मौका देंगे, उसी बिहाफ पर ये सारे काम आगे बढ़ाए गए हैं। तो ये रहा ऑर्डर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, राय एजुकेशनल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे मैं उसको अवेलेबल करा दूंगा। होप फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक, आपकी जर्नी बहुत बेहतर रहे, शानदार रहे और खुशियाँ आपको लगातार मिलती रहें। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको खुशियाँ लगातार सुनाता रहूँ, यही मेरी कामना है। बेस्ट ऑफ लक, एक बार पुनः आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। विजयी भव, मेहनत की जीत हुई है। हाँ, समय थोड़ा लगा है लेकिन जीत मेहनत की हुई है, मेहनत का सब अभ्यर्थियों की हुई है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।